समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2016 जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है, कब? 20 सितंबर 2020 को। तो आंसर की जारी हो गई है ऑफिशियल, और फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे बचते हैं जिस पर अभ्यर्थी जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को लगता है कि आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो गलत है। तो इस वीडियो में हम ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक प्रश्नों को करेंगे डिस्कस, और जो प्रश्न ऑब्जेक्शनल हैं यानी कि जिस पर अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसके किस उत्तर को सही मान रहे हैं और क्यों मान रहे हैं, पूरी वजह के साथ इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे हम डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसका सीरीज है बी। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? सही जवाब इसका बनता है ऑप्शन डी, कच्छ। जो ऑब्जेक्शनल होंगे मैं उस पर तुरंत आपको बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्शनल है, और जो सही है उसको मैं डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से कहां तक चलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें प्रदेश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन 3 का पानीपत, दैट इज ए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब ऑप्शन ए, जामनगर में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ये तो बहुत ही आसान था, गुजरात। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब है ऑप्शन डी, गोंडवाना समूह। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? ये प्रश्न ऑब्जेक्शनल है। अभ्यर्थी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर जो योग सत्र है यहाँ पर हैप्पीनेस होना चाहिए, हैप्पीनेस क्लास। फिलहाल यहाँ पर आयोग ने जो विकल्प माना है सही, वो क्या माना है? क्वेश्चन नंबर 7 का सी माना है सही। सी का मतलब है कि दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो योग सत्र था इसी के अंतर्गत हैप्पीनेस क्लास भी थी, इसी वजह से इसके उत्तर को सही माना गया है। अभ्यर्थी इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, आयोग के भी ओर से और मेरी भी ओर से ये जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का सही जवाब माना गया है ऑप्शन बी को। ठीक है, ऑप्शन बी ये सही जवाब माना गया है। मतलब ये कि यहाँ पर जो विकल्प है उसके मुताबिक पहले का चौथा यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इसी क्रम में आगे का जो है आप मैच करवा लीजिएगा। और निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और बिना विवादित प्रश्न है ये। पैरासाइट को। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहां पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर माना गया है। फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन सी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए सत्य है लेकिन जो आर है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीनेट में जो रिपब्लिकन सांसद है अगर उनकी अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक, रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक बताई जा रही है, जो कि गलत है। तो कारण जो है ये गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कुल मिला के 10 टीमों ने। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मतलब NS धर्मशक्तु। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14, और सही जवाब इसका क्या बन रहा है? 68। क्यों बन रहा है? तो ये सीधे सीधे एक अनुपात है और इसी अनुपात में आपको आगे बढ़ना है, तो 68 बनेगा। सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों युग्मों में एक दूसरे से वही संबंध हो, जैसा कि दिया गया है। डायनासोर, इसको ड्रैगन भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मैच करवाना है। और इसका सही जवाब दिया गया है विकल्प सी को, हिम यानी कि बर्फ। निम्नलिखित में कौन सा अंक आगे आएगा? तो इस प्रकार से इसको आपको सेट करना था, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका सही जवाब बन रहा है 102।
निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है, ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब है 10 ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, अपने घर से पश्चिम की ओर गया 15 किलोमीटर, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब उसका जो बायां होगा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, वो चलता है 20 किलोमीटर। और इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर यानी कि इधर मुड़कर वो 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर वापस आएगा वो, और ये दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर की। तो 18वें का सही जवाब बनता है ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर देखो अभ्यर्थी जो है वो 2 तरीके से बता रहे हैं, जैसे कि 9 4 को जोड़ते हैं तो 13 बनता है, 6 7 को जोड़ते हैं तो 13 बनता है, 8 5 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 3 1 को जोड़ेंगे 4 बनेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि डी विकल्प सही होगा, जबकि ऑफिशियली क्या दिया गया है, ऑफिशियली भी डी ही दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद नहीं बन रहा है, 13 नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ऑफिशियली जो है इसका आंसर जो है 19 का डी दिया गया है, जो कि मुझे भी सही लगता है। हालांकि इसका एक और भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि ये जो तीनों हैं ये इवन है, सॉरी ऑड है, और 94 इवन है, तो एक जवाब ये भी बन सकता है। खैर अपना अपना नियम है। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, यदि सी बी का भतीजा है तो ए डी का संबंध क्या होगा, तो सही जवाब है पुत्रवधू, ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, ए जो है वो ससुर लगेगा, 20 का ए होना चाहिए, ठीक है, और जो डी है वो उसकी पुत्रवधू होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो कि ऑफिशियली दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको जवाब पता भी रहता है लेकिन फाइनली आप गलत कर देते हो। जैसे कि इसको पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि पुत्रवधू का संबंध बन जाएगा, लेकिन सही जवाब है ससुर का, क्योंकि ए का डी से पूछ रहा है। अगर डी का ए से पूछता तब ये जवाब होता, तो ए का डी से ससुर सही होगा। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 21 है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2017 में। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो रहा है, सही जवाब इसका श्रावस्ती है 22। मैंने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ो मत, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखो, और जैसे सूचकांक हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, तो डेटा को अपडेट भी किया करो, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित प्रदेश का, अच्छा 22 का सही जवाब क्या है, 22 का सही जवाब है बी श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, 23, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल मिला के है 30%, तो ऑप्शन ए। अब 2 सूचियां दी गई हैं, पीतल का सामान मेरठ, माचिस सहारनपुर, खेल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी बरेली। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, तो आप जानते ही हैं कि इसका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, 24 का ये बनेगा बी। क्यों, क्योंकि पीतल का सामान बनता है कहाँ पर, मुरादाबाद में, माचिस बनती है बरेली में, खेल का सामान के लिए जाना जाता है मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। तो ये बन गया आपका 3 4 1 2, तो विकल्प बी हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं, 25, और सही जवाब इसका बनेगा डी, बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है, 26, सही जवाब है ऑप्शन बी, चरकुला, कर्मा और पांडव। और इसके बाद व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, किसमें हुई है, 27, सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज वाराणसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ्को यूरिया कारखाना, 28 सही जवाब है ऑप्शन बी, कहां पर है 28 का, आंवला, ठीक है, 28 का सही जवाब है आंवला। 29 पे आते हैं, और कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आप बताना आपको कि कौन सा एक मिसमैच है, और इसका सही जवाब क्या बनेगा, 29 का बी, ठीक है, यानी कि बी वाला जो है ये मिसमैच है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित है। नागरिकता भाग 2 में है, नगर पालिकाएं भाग 14A में है, निर्वाचन 15 में है, तो संघ राज्य क्षेत्र वाला जो है ये गलत दिया गया है, तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं, 30 पे आइए। 30 है क्वेश्चन कि कथन और कारण का है, अभिकथन और कारण। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका सही जवाब बन रहा है कथन और कारण दोनों सही हैं,
और आर जो है ए की व्याख्या है, तो ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, और 31 का सही जवाब ऑब्वियसली दिया गया है ऑप्शन डी को, तो डी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, डी। तो जैसे कि पहले का तीसरा हो गया, ए का तीसरा हो गया। 7वीं सूची में क्या है, तीनों सूचियां हैं। 8वीं सूची में क्या है, भाषाएं हैं, ये पहला हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे आप, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी। और निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। 32 सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकी सब यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही है। 33 पे आ जाइए। 33 का सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब ए सत्य है, आर असत्य है। कौन सा सवाल है ये, जब एक देश से भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा यानी कि सीएडी कहते हैं। और सीएडी तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। अब इसके बाद है हरित बांड के संबंध में। तो देखो यहाँ पर जो हरित बांड है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बी विकल्प को गलत माना जाना चाहिए। और आयोग ने क्या माना है देख लेते हैं। 34, तो आयोग ने भी डी को माना है, सही जवाब डी को। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर आप हरित बांड को सर्च करेंगे तो हरित बांड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा माना जाता है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, जबकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे 2009 में जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। ये चीज इंटरनेट पे मिलती है, तो इसी वजह से अभ्यर्थी इसको विवादास्पद बना रहे हैं। फिलहाल सही जवाब आयोग की ओर से ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पर मैच कराया गया है। ए का मान रहे हैं दूसरा, और ए का कौन सा मान रहे हैं, 2016 वाला दक्षिण गोवा मान रहे हैं। और 2018 वाला कहाँ मान रहे हैं, पहले चेन्नई को मान रहे हैं। 2019 वाला जो है वो चौथे हैदराबाद में मान रहे हैं, और 2020 वाला मान रहे हैं लखनऊ में। यानी कि सही जवाब आपका जो है 2, 1, 4, 3 मान रहे हैं। 2, 1, 4 और 3, तो विकल्प बी को सही माना गया है। फिर आ गया विकथन और कारण वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि सीसीआरटी की स्थापना 1979 में की गई थी। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। और इसका जो सही जवाब क्या माना गया है 36 का, ये माना गया है ऑप्शन ए को। ठीक है, यानी कि आर, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद है वांगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। देखो जो अलग अलग उत्सव होते हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का उत्सव है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। 37 का सही जवाब माना गया है मेघालय में, तो ऑप्शन बी। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है, 38, और सही जवाब माना गया है ऑप्शन बी को। तो ये तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, 39, और सही जवाब है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, 40, और सही जवाब है ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए, तभी उसमें जंग लगती है, तभी उसका क्षय होता है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, 41, सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग लाया जाता है, यह मान लाया जाता है सोनार, तो ऑप्शन डी। रामासार सम्मेलन, वही रामसर, रामासार लिख दिया है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, डी। ये वेटलैंड्स होता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, अभी जानते हैं। और सूची आ गई है विटामिन वाली, इसको भी मैच कराना है तो करवा लेते हैं इसको मैच हम फटाफट। और इसका जो सही जवाब दिया गया था ऑब्वियसली वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ए का चौथा विटामिन के, अल्फाल्फा, और उसके बाद विटामिन डी, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, कार्ड यकृत तेल में। विटामिन ई ये कहाँ मिलता है, गेहूं भ्रूण तेल में, और विटामिन सी के लिए नींबू, तो ये हमारा विकल्प डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, 45, और इसका सही जवाब क्या बन रहा है 45 का सी, बाल गंगाधर तिलक ने।
ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है 46, और ये कहा था किसने? डी, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो सही जवाब इसका यही बनेगा। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? और इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो इसको जो है आपको मैच कराना था। 47 है, जिसका सही जवाब माना गया है ऑप्शन बी को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैपल की संधि, ला बोर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की पदच्युति, ये आपको मैच कराना है 48, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी के मुताबिक। ऑप्शन बी के मुताबिक सही है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी, तो ये आपका ए हो गया। और उसके बाद बी हो गया एक्सला चैपल की संधि, तो ये 1748 में। और ये हो गया सी, ला बोर्दनासे मद्रास पर अधिकार 1746, डुप्ले की पदच्युति हुई थी कब हुई थी? तो इस प्रकार से इसको आगे ले जाएंगे। 4 3 2 1 बिल्कुल उल्टा क्रम है। रज्मनामा आप जान ही रहे हैं कि ये महाभारत से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निर्विवादित प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। सवाल है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनौज, चंदेरी, तालीकोटा और चौसा का युद्ध कब कब हुआ था, ये आपको बताना है। और इसमें सही क्रम बनेगा आपका ऑप्शन बी, 2 4 1 3, 2 4 1 3। निम्नलिखित घटनाओं का उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है, इसका चयन आपको जो है सही जवाब इसका चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, इसी प्रकार से ए का दूसरा, बी का चौथा। ठीक है, और इसी क्रम में सी का 3, ये सी वाला 3 बन जाएगा और डी वाला 1 बन जाएगा। तो ऐसे इसको मैच कराना था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? और सही जवाब है इसका विलियम विल्सन हंटर। तो ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों देखिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। 54 सही जवाब इसका बनेगा केवल 1। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो केवल 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कौन सा होता है, ये बताना था, और ये होता है नीला। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सा एक सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर के द्वारा। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा ये महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, आपको पता ही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। और कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो 58 का सही जवाब ऑप्शन सी माना गया है, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी को 58 का विकल्प सी जो है वो सही माना गया है आयोग के द्वारा भी, और यही सही जवाब है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? 59, और सही जवाब इसका ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, और सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बैंक और प्रकार ये आपको मैच करवाना था, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या बन रहा है यहाँ पर? विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। और इंडियन बैंक क्या है? एक सार्वजनिक बैंक है, ए का 4। और आईसीआईसीआई बैंक क्या है? आईसीआईसी बैंक तो ये है निजी बैंक है, आप जानते हैं। सिटी बैंक और शाश्वत बैंक, तो शाश्वत बैंक क्या है? ये सरकारी बैंक है, और सिटी बैंक क्या है? ये एक विदेशी बैंक है। तो इस प्रकार से विकल्प डी सही हो रहा है। अब आ जाइए कथन और कारण वाले पे। देखो ये जो कथन और कारण वाले सवाल होते हैं ज्यादातर गलत हो जाते हैं लोगों के, तो आपको थोड़ा ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखा करो एग्जाम में।
ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना इकोनॉमी वाले, अगर उसका आप इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे, ठीक है। और इसका जो सही जवाब बन रहा है वो क्या बना है 61 का, तो 61 का सही जवाब है यहाँ पर विकल्प ए। विकल्प ए, दोनों सही हैं, आर भी सही है, ए भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य तो ये रोजगार सृजन होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? 63 सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, ठीक है। 63 का कौन सा है? डी। निम्नलिखित राज्य के साथी राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? जरवा जनजाति, और इसका सही जवाब है 64 का डी। अंडमान और निकोबार में पाई जाती है जनजाति। 64 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 65 पे आ जाइए, और यहाँ पर जो कूट सी है वो बिल्कुल सही है 65 का, मतलब ए का तीसरा बी का चौथा, ऐसे ए का तीसरा बी का चौथा ऐसे मैच हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं इसके बारे में। सी का दूसरा वाला सही हो जाता है, जादूगुड़ा यूरेनियम ले जाना जाता है, ठीक है। तो ये मैच हो गया आपका विकल्प सी। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब है मणिपुर से, तो ऑप्शन सी। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, और इसका सही जवाब क्या बन रहा है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा म्यांमार, यंगून, और ये हो जाएगा कंबोडिया का नाम पेन, इसके बाद बनेगा वियतनाम का हनोई और लाओस का वियंटियन, ठीक है। तो ये सही जवाब है विकल्प सी। नदी है, शहर है, इसको मैच कराना है, फिर कूट है, उसका सही जवाब देना है। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, और इसका सही जवाब बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। ए का दूसरा बन जाएगा, ए का दूसरा बसरा, और दूसरा कौन सा है? बी का ये एंसियन हो जाएगा, पराग्वे में एंसियन, और फिर आ जाता है डी, डी का बन जाएगा 4 डेन्यूब नियामी, और उसके बाद अब क्या बचा है? सी बचा है, तो सी मतलब वियना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सही है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है? ये संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, और इसका सही जवाब है नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है? 72 सही जवाब है वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से। नीली क्रांति बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। नीली क्रांति, नीला होता है पानी, मतलब मछली उत्पादन से, ठीक है। 73 का सही जवाब है ऑप्शन सी। 74 पे आ जाओ। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर है? चित्रकूट 74, और सही जवाब इसका बनेगा इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? 75 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी कि NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 76, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 में। कौन एक 29 जून को मनाए गए सांख्यिक दिवस का विषय थीम था? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब क्या बन रहा है? डी, सतत विकास लक्ष्य, SDG। और इसके बाद है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? 78 सही जवाब है सी, कंगना रनौत ने। और जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 4, ठीक है, 79 का ए।
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? 80 का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो विकल्प सी सही है। और भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला, ये मेडागास्कर में एक डायना तूफान आया था, डायने नाम था उसका, तूफान का नाम डायने था, तो उसी की वजह से ये आपदा प्रबंधन के लिए किया गया था, तो अब विकल्प ई सही होगा। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, ये यूके और भारत के बीच में होता है। पिछला वाला जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, अभी हाल ही में, वो यूके में ही हुआ था, तो ऑप्शन ए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। सही जवाब इसका था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। और कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है, नेशनल को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सही जवाब इसका बन रहा था ऑप्शन सी, ठीक है। 85 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ये बहुत आसान था, आप देख रहे होंगे कि क्या किया गया था कि उठा के रखा गया था, इसको यहाँ पे उठा के रख दो, फिर इसको यहाँ पे रखो दोनों के बीच में, फिर इसको इसके बीच में रख दो, इस प्रकार से ये बन रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार इसको भी कर लेना था, ऑप्शन सी आना था। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, आगे वह प्रत्येक 3 मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? 86 सही जवाब इसका था 1140 मिनट, ठीक है। और किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि यची बराबर 41 या सची बराबर 49 है तो देम किसके बराबर होगा? 87 का सही जवाब था यहाँ पर ऑप्शन ए 62। यदि 3 दिसंबर 2020 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? 88, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उस दिन बुधवार होगा। कुछ नहीं करना था आपको, सीधे सीधे आपको क्या करना था, +7 +7 +7 करते चले जाओ और उसके बाद जो शेष बचता है उसको जोड़ लो, आ जाएगा बुधवार। नहीं समझे आप? जैसे 3 दिसंबर को रविवार था, अब 3 में 7 जोड़ दो, 10 दिसंबर को पड़ जाएगा रविवार, फिर 7 जोड़ दो, 17 को पड़ेगा रविवार, फिर 7 जोड़ो, इसी प्रकार से क्रम से आगे बढ़ना था। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है जिस प्रकार, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होगा? 89, और इसका सही जवाब था सत्य से। रिक्त स्थानों पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना था आपको, तो बहुत आसान था ये, कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बनेगा? 84 आएगा। कैसे आएगा? 90 में 84 आ रहा है, बी। कैसे हो रहा था देख रहे थे आप? 7 में 2 का गुणा किया था, 7 गुणे 2 और धन 4, मतलब क्या हो गया? 7 दूनी 14, 4 18, 18 गुणे 2 कर लो, क्या बन गया? 36, 4 जोड़ दो 40 हो गया। 40 दूनी 80 कर लो, गुणे 2 कर लो, मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना था? 4 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 84, तो ये 84 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्रम चल रहा था, तो 84 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, 11 बनते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? 92, और सही जवाब इसका है उन्नाव में। और उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? 93, सही जवाब है ऑप्शन बी 1995 में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, बाकी सब सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 95 आ जाइए, सही जवाब है ऑप्शन बी, ये आयोग के द्वारा माना गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, आयोग की ओर से उत्तर माना गया है ऑप्शन बी को, पीतल की मूर्तियां मथुरा, और जबकि जो है और भी जगहों पर लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन डी। तो ये 2 विकल्प हैं, क्योंकि कुछ किताबों में पीतल की मूर्तियां मथुरा जो है विकल्प दिया गया है। अब देखो आयोग 95 का जवाब मानता है ऑप्शन बी को, और अभ्यर्थी जो है वो डी पर अड़े हैं, ठीक है। तो बी और डी दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है। फिलहाल देखते हैं कि सही जवाब कौन सा निकल के आता है। ऑब्जेक्शन तो इस पर लग रहा है, ठीक है, इसमें विवाद है, क्योंकि कुछ जगहों पर पीतल की मूर्तियां मथुरा जो है विकल्प को सही बताया गया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सुमेलित नहीं है। अब 2 विकल्प आ रहे हैं, उसको देखो। 96 मेला और जनपद, तो आपको मैच करवाना था 96 और 96 का सही जवाब क्या बन रहा है? ऑप्शन सी बन रहा है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको चेक कर लेना है, बस आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में जो बुक्सा जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? सही जवाब है बिजनौर में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 98। देखो यहाँ पर सवाल ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सही जवाब मतलब जो आयोग ने माना है सही जवाब, वो माना है विकल्प बी को। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 9। हालांकि दोनों ही उत्तर जो है थोड़े से विवादास्पद हो गए हैं। 3 जो है मुख्य हैं उसके अंतर्गत 9 माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 भी अगर राइटली कोई आंसर कर रहा है तो वो भी सही आप मान सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपके पास अच्छा जो है मतलब प्रमाण है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 है और उसके अंतर्गत 9 आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि जो मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 2 हैं, तो ये भी हो सकता है। तो फिलहाल यह एक विवादास्पद प्रश्न बन रहा है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है 99, और इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। 99 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 100, कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? 100 वाला देखो, और सही जवाब इसका बन रहा है अधिकरण वाला। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये मिल गया होगा, ठीक है। तो डी जो था ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही और सुमेलित है। अब मौलिक अधिकार और अनुच्छेद से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये था कि कौन सही सुमेलित नहीं है? 101 सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, बाकी सब यहाँ पर सही है। और WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो MSP होता है और बाजार मूल्य का जो अंतर होता है जो सीधे किसानों को मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उसे कहते हैं नीला बॉक्स सहायिका, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, ये है मनरेगा। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। क्वेश्चन नंबर 104, सही जवाब इसका बन रहा है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3, ठीक है, केवल 1, 2 और 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ये होता है चैत्र। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 107 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, केवल दूसरा वाला सही है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। यही बस यहाँ पर सही है। और इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? 108, और सही जवाब यहाँ पर है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है? कार बैटरियों में कौन सा अम्ल लगता है? और सही जवाब है यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। 109 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आलू के चिप्स में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन ए। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, आसवन। और सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे थे इंटरमीडिएट में प्रिज्म वाला, तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 112 का सही जवाब है लाल रंग, ये विचलित कम होता है और यही वजह होती है कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल ही बनाए जाते हैं। हींग कैसे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 113 सही जवाब है जड़ों के निष्कर्षण से, ठीक है, जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होती है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है उभयचरों में। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 115, और इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी हकीम सूर। और क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाओ। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? क्वेश्चन नंबर 116। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि विकल्प सी सही है। विकल्प सी को आप आंसर करेंगे। और निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था आपको। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बाकी सब यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कूट दिया गया है, उसके बाद ये आपको मैच कराना था। क्वेश्चन नंबर 118 सही जवाब यहाँ बन रहा है विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही बन रहा है। यानी कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये 1879-80 में हुआ था रंपा विद्रोह। इसके बाद बी पावना किसान विद्रोह, ये जा रहा है 1873 से 76 तक। उसके बाद सी का पहला बन रहा है बंगाल नील विद्रोह, ये हुआ था 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? ये 1860 से 63 तक हुआ था। तो इस प्रकार से विकल्प बी को आप आंसर मानेंगे। अब क्रम से आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 119 सही जवाब है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। और इसके बाद कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? 120 सही जवाब है ऑप्शन डी बीसी दत्त, बटुकेश्वर दत्त। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है बहुत ही विवादास्पद है। अगर आप देखोगे तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जबकि महात्मा गांधी तो पहले दिन ही गिरफ्तार हो गए थे। तो कैसे करते नेतृत्व वो? दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। 121 का जो सही जवाब माना गया है आयोग के द्वारा वो बी को माना गया है। लेकिन इसके अलावा सत्य नहीं है, तो इसमें यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये सत्य नहीं है। यह मतलब यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, ये कहा गया कि था, जबकि ये नहीं था, क्योंकि बहुत सारी हिंसा भी इसमें हुई थी। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही था। तो फिलहाल इसका सही जवाब जो माना गया है वो आयोग ने माना है बी को, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं सभी विकल्पों पर। मुझे लगता है कि ये फाइनली ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? 122 सही जवाब है इसका 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। क्रिस्प, अगस्त, वेवेल और सीआर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 123 सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 123 का सही जवाब बन रहा है ऑप्शन बी। सबसे पहले क्या है? विकल्प अगस्त प्रस्ताव आया, फिर आया क्रिस्प प्रस्ताव, उसके बाद आता है सीआर फार्मूला और लास्ट में आया है वेवेल योजना। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। और इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत सारे जो है सूचियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए। और अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 124 है, सही जवाब इसका है बहिष्कृत हितकारिणी सभा वाला। बाकी तो सब यहाँ पर सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 125 सही जवाब बन रहा है यहाँ पर धान। तो धान में बथुआ तो होता ही नहीं है, जो गांव के लोग हैं जानते ही होंगे। बाकी सब यहाँ पर सही है। और सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी, तो इसको मैच करवाना था आपको। और इस प्रकार से जैसे रबी है, अलसी है, ये रबी के दौरान होती है, सर्दी में होती है। ठीक है, और सूरजमुखी जो होता है ये सभी मौसम में होता है। इस प्रकार से आपको मैच करना था। खरबूजा जो है वो जायद की फसल है। ठीक है, और कपास खरीफ की फसल है। तो ऐसे मैच करवाना था। और इसका जो सही जवाब माना गया है 126 का वो है विकल्प बी। विकल्प बी। और इसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची में, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? सबसे बड़ी निगम कंपनी की बात यहां पर हो रही है। 127 सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? 128 सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। डी का मतलब 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, सभी सही यहाँ पर 1, 2 और
3 सही हैं एक्चुअली में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद यहाँ पर खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि भारत की जीडीपी 2019 में ये 209 लाख करोड़ बताई जा रही है, जबकि ये 290 लाख करोड़ होनी चाहिए थी। तो 2 और 3 को सही होना चाहिए केवल। और ये जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादास्पद है। अभ्यर्थी जो है ये कह रहे हैं कि 290 लाख करोड़ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया गया है 209 लाख करोड़। यही वजह से पहला जो विकल्प है इसको अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं। 2 और 3 को इक्वल सही मान रहे हैं, और अगर केवल 2 और 3 को सही माने तो विकल्प सी है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर माना है ऑप्शन डी को। ठीक है, 128 का सही जवाब माना है आयोग ने डी को, अभ्यर्थी मान रहे हैं विकल्प सी को। कथन और कारण पे आ जाओ। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। कारण है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। 129 सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाओ। अब 2 यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, उसको आपको मैच करवाना था। ठीक है, और कूट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना था। 130 सही जवाब इसका बन रहा था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? 131 सही जवाब है कृषि। कृषि। और भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? 132 सही जवाब है ऑप्शन ए माही नदी। और निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक? तो ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 1921 133 का सही जवाब है ऑप्शन बी। तुलबुल परियोजना आ गई है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। सही जवाब है झेलम नदी पर है, याद रखो अगले एग्जाम्स के लिए भी। और कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया गया है, उसके बाद कथन है। 135 का सही जवाब बनता है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। यानी कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि विकल्प डी। और यही उत्तर भी माना गया है आयोग के द्वारा। देखिए, जो आयोग ने इस बार आंसर की जारी की है उसमें पहले की अपेक्षा तो त्रुटियां बहुत कम है। 136 पे आ जाइए, और इसका सही जवाब क्या बन रहा है? ऑप्शन डी बन रहा है कि एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। अब 137 पे आ जाइए। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, सही से मैच नहीं है। तो सी वाला जो है ये मैच नहीं है, बाकी सब यहाँ पर मैच है, तो सी को आंसर करेंगे। और आ जाओ यहाँ पर ए, बी, सी और डी कौन सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित होगा, वही आपको बताना है। 138 और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रूर औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी। कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो ये है बोत्सवाना। ऑप्शन बी। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये देहरादून में है, तो ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कुल मिला के 140 प्रश्न। 60 प्रश्न हिंदी के थे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप हिंदी के आंसर की देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कुल 200 जो ये अंक की ये परीक्षा हुई है, 140 जीएस और 60 प्रश्न जो है ये हिंदी के हैं। तो 200 प्रश्नों या फिर 200 अंकों के आधार पर कितने अंक आपके आए कि आप खुद को क्वालिफाइड मान सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग वीडियो है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।